Hello everyone, my name is Iram. I welcome you all to this online platform of Exampur. Welcome to this beautiful session of vocabulary. यहाँ पर हम इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग को ऐसे सीखेंगे, ऐसे समझेंगे कि हमें चीजों को ना रटना ना पड़े, मीनिंग को रटना ना पड़े. ठीक है, ऐसे सीखेंगे कि मीनिंग जो है हमें लंबे टाइम तक याद हो जाए. देखो, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वर्ड का मीनिंग याद नहीं होता, सीख नहीं पाते. डिफिकल्टी कहाँ आती है कि वर्ड के मीनिंग हम भूल जाते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि एग्जाम में जब बैठे होते हो ना, तो एक फीलिंग होती है कि यार 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो आपको एक फीलिंग आती है कि यार ये वर्ड तो देखा हुआ लग रहा है, ये वर्ड मैंने पढ़ा था, बट मीनिंग माइंड में क्लिक नहीं करता, आप भूल जाते हो, चीजों को रिटेन नहीं कर पाते हो. तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम रिटेन नहीं कर पाते, लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते. तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम इंग्लिश के वर्ड्स को रटेंगे नहीं. यस, वी डोंट हैव टू क्रैम द वर्ड्स, क्रैम द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. हम सीखेंगे और ऐसे देखेंगे वर्ड्स को कि मीनिंग हमें लंबे टाइम तक याद रहे और पूरी लाइफ याद हो जाए. पूरी लाइफ तक भी आप याद रख सकते हो. देखो, जो लोग इस क्लास को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो मेरी प्रीवियस क्लासेस जरूर देखें. ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और इस वेरी नाइस सेशन ऑफ वोकैबुलरी में आप मेरे साथ जुड़िए, कनेक्ट विद मी, वोकैबुलरी विद इरम मैम. यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी और ट्रस्ट मी, आप वोकैबुलरी पे कमांड कर सकते हो. ठीक है, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो. ये बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है. इट्स नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, इट्स अ पीस ऑफ केक. बस आपको मेथड सीखना है, समझना है कि कैसे याद करेंगे. एंड वन थिंग मोर, कि जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स मैं लेकर के आई हूँ वो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, डिफेंस का, टीचिंग का या बैंकिंग का कोई एग्जाम है, आपके हर कॉम्पिटिशन में आपको हेल्प करेगा. ठीक है, बहुत से कॉमन वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड हैं. और जब आप कंपटीशन में हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग आपको पता होना ही होना चाहिए, तो ऐसे ही वर्ड्स हम सीखेंगे. If you are new, if you are attending this class for the first time, do visit my previous videos as well. ठीक है, क्लियर है? तो एक्साइटेड है? स्टार्ट करें इस सेशन को. सेशन को शेयर जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेवल पे आप शेयर करना और सेशन में एंड तक जुड़ना. सेशन लाइक, अगर पसंद आए, मजा आए तो लाइक जरूर करेंगे. अच्छा, एग्जाम्पुल एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है कैंडिडेट्स के लिए. देखो, जब आप कंपटीशन में हो ना, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो एक रेस है, एक दौड़ चली आ रही है और इस दौड़ में आप भी हो, आप भी दौड़ रहे हो. तो यहाँ पे आपको पता है कि ये दौड़, ये रेस कितनी मुश्किल है, ये कंपटीशन कितना टफ है, कितना चैलेंजिंग है. तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम देते हो. जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ सीएचएसएल देते हो. ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, अगर वो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो वो सीएचएसएल है, एमटीएस है, जिस जिस एग्जाम्स में वो एलिजिबल हो वो सारे देते हैं, अटेम्प्ट्स देते हैं. ठीक है, ये फैक्ट है. तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्पुल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, परिवर्तन 3. यस, परिवर्तन 3 इज कैटेगरी वाइज. कैटेगरी वाइज क्या है? देखो, परिवर्तन 3 में आपके पास एक कोर्स लेकर आप कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो. जैसे सपोज करो आपने एसएससी स्पेशल बैच ले लिया, तो एसएससी स्पेशल बैच लेकर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं आप सबकी प्रिपरेशन कर सकते हो सिर्फ एक कोर्स खरीद के. ठीक है, सपोज आपने टीचिंग का कोई कोर्स लिया, तो टीचिंग का कोर्स लेके आप टीचिंग का, सपोज आपने टीचिंग स्पेशल कोर्स लिया, टीचिंग स्पेशल बैच लिया, तो टीचिंग के जितने भी एग्जाम से रिलेटेड एक कोर्स खरीद के आप सारे रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो. क्लियर है? तो ये जितने भी बैचेस हैं आपके, देखो, हरियाणा स्पेशल, यूपी स्पेशल, डिफेंस स्पेशल, एमपी स्पेशल, ये कैटेगरी वाइज है. परिवर्तन 3 दिस टाइम इज कैटेगरी वाइज. ठीक है, परिवर्तन 3 दिस टाइम इज कैटेगरी वाइज. आप कोई भी एक बैच लेते हो. अच्छा, बैच का प्राइस मैं बताऊं, देखो, अगर आप इस दौड़ में, इस रेस में पीछे रह गए, अगर आपने परिवर्तन 3 का फायदा नहीं उठाया, ठीक है, परिवर्तन 3 में जो बैचेस थे, जो कोर्सेज थे आपके, वो 70% डिस्काउंट पे 749 का एक कोर्स था फॉर न्यू स्टूडेंट, सॉरी फॉर ओल्ड स्टूडेंट, और न्यू स्टूडेंट्स के लिए 999 का था 60% डिस्काउंट पे टिल 31 मार्च. तो अगर आपने इस मौके को गंवा दिया है तो ऐसा मत सोचो कि गंवा दिया है. यू स्टिल हैव द चांस, यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी. आप इस कोर्सेज को खरीद सकते हो 31 मार्च के बाद. अगर आप इस कोर्स को ले रहे हो तो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 999 का है विद 60% डिस्काउंट एंड 1499 का फॉर न्यू स्टूडेंट्स. ठीक है, कॉम्बो बैच भी आप ले सकते हो. कॉम्बो बैच में क्या है कि आप 2 कोर्सेज अगर लेते हो, कॉम्बिनेशन हो गया कॉम्बो बैच. कॉम्बो बैच आपका 1999 का है, 1499 का. ये ऑफर जो था ये सिर्फ 31 मार्च तक था.
अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्स खरीद नहीं सकते, आप अभी भी खरीद सकते हो। आप 31 मार्च के बाद भी कॉम्बो बैच ले सकते हो। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, जैसे लाइव क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, स्पेशल सेशन होंगे, जूम्ड आउट सेशन होगा, मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, काफी कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो इस रेस में जब आप दौड़ रहे हो तो पीछे ना रह जाओ, इसलिए जो मौका आपके सामने है परिवर्तन 3 का, इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, ठीक है। क्लियर है? तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल कोट के साथ, ब्यूटीफुल लाइंस के साथ। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद दीज ब्यूटीफुल लाइंस। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। यस, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। कई बार होता है हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक बार फेल हो गए तो हिम्मत टूटती है, लेकिन दूसरी बार दे ही देते हैं, दूसरी बार देते हैं, हिम्मत टूटती है अगर हम फेल कर जाते हैं, तीसरी बार देते हैं, फेल करते हैं, हिम्मत और ज्यादा टूट जाती है, ठीक है। तो कई बार हम गिरते हैं, लेकिन अगर आप उठ गए, अगर आपने जिद, आपने ये ठान लिया है कि मुझे क्लियर करना है एग्जाम, अगर आपके अंदर से यू हैव द योर इनर वॉइस इज सेइंग कि नहीं मुझे करना है, अगर वो जिद है तो आप जरूर कर लोगे, आप जरूर कर लोगे। अगर बार बार फेल करके अगर आपके अंदर से ये फीलिंग आ गई कि यार मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, इट्स नॉट माई पीस ऑफ केक, आई एम अनेबल टू डू इट, या आप ये फील करोगे यार मैं फेलियर हूं, आप तो आप कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर अंदर से जिद है कि मुझे करना है, तो आप कितना भी लो हो जाओ, कितना भी फेल करो, कितना भी मुश्किल लगे, आप कर जाओगे। वो जिद होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। पहला वर्ड जो आपके सामने है, अच्छा एक चीज और, जो भी वर्ड्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे उस वर्ड्स के हम मीनिंग को, प्रोनाउंसिएशन, उससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सभी कुछ देखेंगे, ठीक है, सभी कुछ देखेंगे। देखो जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग को हम सीख तो लेते हैं, लेकिन आम जिंदगी में कई बार जो है ना हम बोलने में गलतियां कर जाते हैं, जैसे स्पॉटिंग एरर को हम सपोर्टिंग एरर कर देते हैं। ये बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल है जो मैं कई दिनों से दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने देखा है, ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जहां पे मैंने देखा कि यार किसी ने, जिसको इंग्लिश की नॉलेज है बट उसने इतनी माइनर से मिस्टेक कर दी, तो मुझे लगा यार इंग्लिश की इतनी नॉलेज है बट इतना माइनर सा मिस्टेक, तो ये मिस्टेक हम भी कर सकते हैं, किससे भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम वर्ड के मीनिंग को जब सीखे, वर्ड कोई नया वर्ड है तो सिर्फ मीनिंग ना देखें, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज, एक भाषा है, ठीक है। और भाषा जब आप बोल रहे हो बातचीत में तो आप करेक्टली बोलो, इसके लिए प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे, मीनिंग भी देखेंगे, कुछ रिलेटेड वर्ड सिनोनिम्स भी देखेंगे और ऑपोजिट एंटोनिम्स भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और सिनोनिम्स और एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन आप करेक्टली और क्विकली अटेम्प्ट करके इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपको वोकैबुलरी पे कमांड है। क्लियर? चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट वर्ड जो आपके सामने है दैट इज कैप्रिशियस, 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 कैप्रिशियस। क्लियर? प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस, इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? कैप्रिशियस का मतलब होता है कि चेंज, इन कॉमन आप समझ लो, कैप्रिशियस का मतलब होता है चेंज, चेंज, ऐसा चेंज जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मतलब पहले से अनुमान नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, तो ऐसा सडन चेंज, सडन चेंज। अब वो चेंज किसी के माइंड में, किसी के बिहेवियर में या किसी चीज में हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वर्ड को हमें कैसे याद करना है, देखो एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर है आपके सामने, एक पिक्चर है आपके सामने, इस पिक्चर को देखो, एक लेडी है जो शॉप पे गई हुई है, और ये शॉप किसकी है? हैट्स की, देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको हैट्स नजर आ रहे होंगे, कैप नजर आ रहे होंगे। एक लेडी है जो शॉपिंग करने गई है, किस चीज की शॉपिंग कर रही है? हैट्स की, कैप की, ठीक है। अच्छा पिक्चर ऐसी ली है, वर्ड को हमें ऐसे याद करना है कि हम उसके मीनिंग को भूले ना, हमें रटने की जरूरत ना पड़े। फॉर दैट हम क्या करते हैं, जो भी वोकैबुलरी टर्म है उसके अंदर से कुछ चीजें निकालते हैं। मैंने यहाँ पे ये पिक्चर क्यों ली है ये समझेंगे थोड़ा सा, देखो कैप्रिशियस, कैप्रिशियस में से कैप आ रहा है ना, कैप, तो कैप से कैप निकाल लिया मैंने, कैप निकाल लिया मतलब हैट निकाल लिया,
हैट निकाल लिया। अब आप जो भी टर्म निकालोगे उसको या तो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर लो, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस रहा होगा उससे रिलेट कर लो, या कोई स्टोरी क्रिएट कर लो, कुछ इमेजिन कर लो, ताकि आपको और जो भी चीज इमेजिन करोगे, जो भी स्टोरी क्रिएट करोगे, जो भी एक्सपीरियंस को रिलेट करोगे, उसके अंदर से मीनिंग निकल के आना चाहिए। अब देखो कैप्रिशियस को याद करने के लिए हमने कैप निकाल लिया, हैट निकाल लिया। अब यहाँ पे समझो, ये पिक्चर से रिलेट करो। यहाँ पर क्या है, ये लेडी कैप लेने गई है, हैट लेने गई है, खरीदने गई है। कई बार होता है ना, जो वुमेन होती है, बहुत सारे जोक्स भी क्रैक होते हैं कि वुमेन जो है ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्रिएचर, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो बहुत कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। उनका जो इमोशंस है, जो माइंड है, वो बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, फीलिंग्स बहुत ज्यादा चेंज होती हैं। तो ये वुमेन है, ये गई थी कैप लेने, इसको कैप लेना था, ये कैप लेने गई, फिर क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन यार नहीं लेना। ठीक है, उसका माइंड अचानक से चेंज हो गया। तो मान लो हस्बैंड के साथ गई है, या बॉयफ्रेंड के साथ गई है, या भाई के साथ गई है, या पेरेंट्स के साथ गई है, बहुत दिनों से जिद था कि यार मुझे कैप लेना है, और जब दिलाने ले गए तो शी इज लाइक अब नहीं लेना। तो आप क्या, आपको लगेगा कि यार ये सडन चेंज ऑफ मूड, सडन चेंज ऑफ फीलिंग, ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये शॉप पे जाके बोलेगी कि मेरे को नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। ठीक है, इसका माइंड चेंज हो जाएगा। तो सडन चेंज जो आया है दैट इज कैप्रिशियस। ठीक है, जो कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसका आपने अनुमान नहीं लगाया था, आपको अंदाजा भी नहीं था कि यार ये शॉप पे जाके एकदम से इसका माइंड चेंज हो जाएगा। तो कैप्रिशियस समझ में आया, क्लियर है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, तो सडन चेंज है, अचानक से चेंज आया, दैट इज वाई आप अनुमान नहीं लगा सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो बिहेवियर में भी हो सकता है, ओपिनियन में भी हो सकता है। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। कैसे याद किया हमने, कैप्रिशियस के अंदर से हमने कैप निकाला, कैप को रिलेट किया एक लेडी से, या अब इस लेडी से कैसे रिलेट करो, लेडीज वुमेन, हर टाइम उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, एकदम अचानक से चेंज होती हैं, या उनकी बातें चेंज हो जाती हैं अचानक से, कभी किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अभी किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और उनका माइंड चेंज होता है। तो जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, जिसका अनुमान नहीं लगा सकते, तो दैट इज कैप्रिशियस। क्लियर, क्लियर। तो वर्ड को ऐसे याद करो, वर्ड के अंदर से कोई टर्म निकालो, उस टर्म को रिलेट करो, ऐसे रिलेट करो, ऐसे इमेजिन करो, ऐसी स्टोरी क्रिएट करो जिसके अंदर से मीनिंग निकल के आए। इस तरीके से हम वर्ड्स को जब याद करते हैं ना, तो वर्ड्स की मीनिंग हमें लंबे टाइम तक याद रह जाते हैं। अब कभी भी आपके सामने ये टर्म आएगा कैप्रिशियस, कभी भी आप देखोगे ये टर्म, ये वोकैबुलरी वर्ड कभी भी आपके सामने आएगा, तो आपके माइंड में फौरन क्लिक करेगा कि मैम ने क्या बताया था, कैप्रिशियस से, कैप से मैम ने बताया था क्या, कैप से मैम ने बताया था हैट, हैट से क्या था, वुमेन, वुमेन से रिलेट कर लो, वुमेन से कर लो, गर्ल से कर लो, लेडी से कर लो। ठीक है, तो वुमेन जो है उनकी फीलिंग्स बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होती है, समझ ही नहीं आता यार, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। गर्लफ्रेंड से रिलेट कर लो, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। हमेशा उसकी माइंड जो है ना ऐसे चेंज होती है, उसकी फीलिंग्स ऐसे चेंज होती है, उसकी बातें ऐसे चेंज होती है, यार मैं समझ ही नहीं पाता। तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर लो, तो कभी नहीं भूलोगे। मजा आया, मजा आया, क्लियर है, क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लो बोर्ड पे आपके सामने। वी कैन नॉट गो camping, we can't go camping while the weather is so capricious, we can't go camping while the weather is so capricious। हम कैंपिंग पे नहीं जा सकते, वेदर क्या था, कैप्रिशियस था, मतलब वेदर जो है ना ऐसे चेंज हो रहा था, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, हम कहीं ट्रिप प्लान करते हैं तो हम पहले वेदर देखते हैं कि यार कहीं जहां हमें जाना है वहां का वेदर कैसा है, या अगर घर में बारिश हो रही है तो हम, और मान लो वीकेंड आ गया, तो हम देखते हैं कि वेदर कैसा है, पहले चेक करते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा वेदर रहने वाला है। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हम कैंपिंग नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि वेदर जो है ना बहुत ही, वेदर इज कैप्रिशियस, सडन चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कैसे चेंज हो रहा है, अब कैसे होने वाला है, कब कैसे होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सिनोनिम्स, अब देखेंगे सिनोनिम्स, सिनोनिम्स रिलेटेड वर्ड्स। तो देखो यहाँ पर इस सेशन में, ये जो भी वोकैबुलरी का सेशन है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, इस वोकैबुलरी सेशन में, वोकैबुलरी विद इरम मैम, यहाँ पे मैं आपको जब एक वर्ड बता रही हूँ, जब हमने कैप्रिशियस देखा तो
हम सिर्फ एक वर्ड नहीं सीख रहे हैं, एक वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे। तो आप एक ही सेशन में एक वर्ड नहीं सीख रहे हो, आप एक से ज्यादा वर्ड सीखोगे, ठीक है। और जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये जरूरी है कि फॉर वन पर्टिकुलर टर्म वी शुड नो अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, ठीक है। जैसे काम के लिए मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया आपको, शांत के लिए आपको एक वर्ड पता है काम, बट जैसे ही काम बोला और भी बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे काम से हो गया ओके, ओके चलो काम तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिया है एग्जाम्पल। देखो काम से फौरन आना चाहिए सूद, काम से फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। पैसिफाई हो सकता है, ठीक है, सूद हो सकता है, पैसिफाई, सूद, प्लास्टिक। ऐसे ही सपोज करो आपको मैंने एक टर्म दिया क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, उसके लिए आपके पास कितने कितने वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स आपको पता है। जैसे ही आपने सुना क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज, आपको बहुत सारे वर्ड्स दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे क्रिटिसिज्म के लिए यू हैव अ वर्ड रिब्यूक, यू हैव अ वर्ड रेप्रिमांड, ठीक है, यू हैव अ वर्ड एडमॉनिश, यू हैव अ वर्ड एडमॉनिश, क्लियर है। तो या एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, सेंश्योर। जब क्रिटिसिज्म की बात की तो एक और वर्ड जो आपके दिमाग में फौरन क्लिक करता है दैट इज सेंश्योर। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि फॉर वन पर्टिकुलर टर्म क्रिटिसिज्म के लिए यू शुड नो अ लॉट ऑफ रिलेटेड वर्ड्स। तो इसीलिए जो भी वोकैबुलरी हम यहाँ सीखेंगे उसमें सिनोनिम्स भी देखेंगे, एंटोनिम्स भी देखेंगे, ताकि आप जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, स्पेलिंग करेक्शन हो, आप सारे ही क्वेश्चंस को क्विकली और करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओ और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओ। क्लियर है। चलो सिनोनिम्स देखते हैं। कैप्रिशियस हमने समझ लिया था, सडन चेंज दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, तो अनप्रेडिक्टेबल सिनोनिम में कह सकते हैं, ठीक है। अनस्टेबल, अनस्टेबल कोई चीज स्टेबल है, एंटोनिम में देखो कोई चीज स्टेबल है, स्टेबल है मतलब वो स्टेबल है, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो कैप्रिशियस का मतलब है सडन चेंज, तो अनस्टेबल कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो फिकल, 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 वॉलेटाइल, वेवर्ड, whimsical, impulsive, these are the various related terms that you should know। ये सारे synonyms हैं आपके किसके, कैप्रिशियस के। क्लियर है। अब सारे टर्म्स को हम देख लेंगे, सारे टर्म्स को देख लेंगे। देखो अनप्रेडिक्टेबल आपको समझ में आ गया, अनप्रेडिक्टेबल सडन चेंज जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, जिसका अनुमान नहीं लगा सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, कैसे याद करोगे, जिसको समझना है ये वर्ड डिफिकल्ट लगे ऐसे याद कर लो, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का भी मतलब होता है चेंज, ठीक है। वॉलेटाइल जो है ना, वॉलेटाइल वर्ड एक तो चेंज के लिए यूज होता है, एंड सेकंड ये स्पेशली स्पेसिफिकली लिक्विड्स के लिए यूज होता है। लिक्विड्स अगर वॉलेटाइल हैं, अगर उनकी मतलब उनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो सडनली गैस में चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। क्लियर। तो दो मीनिंग है वॉलेटाइल के, दोनों को समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द मार्केट इज वॉलेटाइल एंड प्रॉफिट्स कुड टेक अ डाइव, द मार्केट इज वॉलेटाइल एंड प्रॉफिट्स कुड टेक अ डाइव, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल है, प्रॉफिट्स कुड टेक अ डाइव। देखो प्रॉफिट्स कुड टेक अ डाइव, इसका मतलब समझो पहले तो, प्रॉफिट्स कुड टेक अ डाइव मतलब प्रॉफिट्स गिर सकते हैं। जब हम डाइव करते हैं तो ऐसे ऐसे जाते हैं ना, नीचे जाते हैं, तो प्रॉफिट्स कुड टेक अ डाइव, नीचे जा सकते हैं, गिर सकते हैं, प्रॉफिट नीचे जा सकते हैं, गिर सकते हैं, प्रॉफिट कम हो सकता है, ठीक है, लॉस की तरफ जा सकता है। तो मार्केट वॉलेटाइल है, क्यों, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट बहुत फास्ट चेंज कर रहा है। क्लियर। पेट्रोल इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, पेट्रोल इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, पेट्रोल की प्रॉपर्टी है कि वो फॉरेन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड जो फॉरेन गैस में चेंज हो जाए, तो वैसे लिक्विड्स को हम वॉलेटाइल बोलते हैं। वॉलेटाइल का मतलब सडन चेंज, ठीक है। तो लिक्विड्स जो है वो सडनली चेंज हो रहे हैं गैस में, तो उन्हें हम कह सकते हैं वॉलेटाइल। क्लियर, क्लियर है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट टर्म देखेंगे फिकल, फिकल भी हमने एज अ सिनोनिम समझा, कैप्रिशियस का सिनोनिम फिकल, फिकल, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, फिकल नहीं बोलोगे, फिकल, फिकल,
फिकल। क्लियर क्लियर, फिकल जो चेंज हो। फिकल में स्पेसिफिकली जब मीनिंग में जाते हैं तो फिकल होता है कि मूड, माइंड का और इमोशंस का चेंज, सडन चेंज, माइंड का और इमोशंस का सडन जो चेंज होता है ना, दैट इज फिकल। ठीक है, याद करने के लिए, फिकल फ्रेंड, फिकल फ्रेंड एक ऐसा दोस्त जिसके इमोशंस बार बार चेंज होते रहते हैं, जिसका माइंड चेंज होता रहता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, टीनेजर्स आर फिकल and switch brands frequently. Teenagers are fickle and switch brands frequently. Frequently मतलब बहुत जल्दी जल्दी। देखो टीनेजर्स, टीनेजर जो एज होती है हमारी 13 से हम 19 के बीच में, उस टाइम पे हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा चेंज होते हैं हमारा, और इमोशंस बेस्ड हमारा माइंड भी बहुत ज्यादा चेंज होता है। माइंड चेंज होता है मतलब हमारे डिसीजंस भी बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, हमारे ओपिनियंस बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। तो फिकल, टीनेजर्स आर फिकल एंड स्विच ब्रांड्स, टीनेजर्स फिकल होते हैं, अपने उनके इमोशंस बहुत फास्ट चेंज होते हैं, उनके ओपिनियंस बहुत फास्ट चेंज होते हैं, उनका माइंड बहुत फास्ट चेंज होता रहता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ब्रांड्स को स्विच करते रहते हैं, कभी किसी ब्रांड की चीज यूज करते हैं, कभी किसी ब्रांड की चीज यूज करते हैं। क्लियर है, मीनिंग समझ में आ गया फिकल का। फिकल इज अ सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस, वॉलेटाइल इज अ सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस। क्लियर, नेक्स्ट देख लो, वेवर्ड, वेवर्ड, वेवर्ड क्या बोला मैंने, वेवर्ड, आर इज काइंड ऑफ साइलेंट। ठीक है, आर इज काइंड ऑफ साइलेंट, वे वर्ड नहीं बोलना, वार्ड नहीं बोलना है, वेवर्ड, वेवर्ड। ठीक है, वे वार्ड, डोंट से वे वार्ड, यू से इट लाइक वेवर्ड, वेवर्ड। क्लियर क्लियर, अ वेवर्ड चाइल्ड, अ वेवर्ड एनिमल। वेवर्ड होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मतलब चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, स्पेसिफिकली इसका मीनिंग यही है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, वे, वे होते हैं ना रास्ते। ठीक है, रास्ते, तो एक चाइल्ड है, बच्चा है, बच्चों का होता है ना कि कभी आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करो तो वो कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, मतलब अपने रास्तों को बहुत फास्ट चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। तो अपने रास्ते चेंज कर रहे हैं, वेज चेंज कर रहे हैं, अपने पाथ चेंज कर रहे हैं। यहां से निकाल लो, वे से पाथ, वेज चेंज कर रहे हैं, अपने पाथ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सडन चेंज हो रहा है, दैट इज वेवर्ड। क्लियर, और इस वजह से बच्चों को या एनिमल्स को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, नॉट स्पेसिफिकली बच्चे और एनिमल, हम किसी भी चीज को, कोई भी ऐसी चीज जिसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, जो बहुत फास्टली चेंज हो रही है, दैट इज वेवर्ड। क्लियर, वेवर्ड। क्लियर क्लियर क्लियर, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म है विम, विम्सिकल, विम्सिकल। नेक्स्ट टर्म है विम्सिकल, ध्यान दो, प्रोनाउंसिएशन आसान है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है। विम्सिकल, विम्सिकल होता है जैसे कुछ पर्सन्स, कुछ लोग होते हैं ना मजाकिया होते हैं, वो मजाक करते रहते हैं, तो मजाक करने के लिए वो आपको छेड़ते भी हैं, चिढ़ाते भी हैं। घर में होता है ना किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो बहुत मजाकिया है, तो वो मजाक ऐसे करता है कि मतलब आपको काइंड ऑफ गुस्सा भी आ जाता है कई बार, क्योंकि हर टाइम कोई भी चीज ओवर नहीं हो अच्छी लगती, कोई भी चीज ओवर हो तो वो चीज सही नहीं है, थोड़ा बहुत गुस्सा करना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिलेशन में, किसी भी दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, गुस्सा थोड़ा बहुत करना इट्स नॉर्मल, अगर गुस्सा नहीं कर रहे हो तो इट्स नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो कोई भी चीज थोड़ा ठीक है, होनी चाहिए, बट कोई भी चीज बहुत ज्यादा है, दैट इज नॉट ओके। तो कोई ऐसा पर्सन जो मजाकिया है, जो मजाक करता है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, लेकिन वो ऐसे कर रहा है कि आपको थोड़ा अनॉय कर रहा है, ठीक है, परेशान कर रहा है, तो उसको बोलोगे विम्सिकल, विम्सिकल। क्लियर, उसको बोलोगे विम्सिकल। और ऐसे लोग जो मजाक करते हैं वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कोई ऐसी बात कह जाएंगे तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कब क्या कह जाए, उनकी बातें, उनकी हर हरकतें हर टाइम चेंज होती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलोगे, विम्सिकल। तो विम्सिकल। क्लियर, एग्जाम्पल देख लो, he has a wonderful whimsical sense of humor, he has a wonderful whimsical sense of humor। क्लियर है, नेक्स्ट टर्म है इम्पल्सिव, इम्पल्सिव भी आपका सिनोनिम है कैप्रिशियस का। कैप्रिशियस क्या है, चेंज जिसको आप, सडन चेंज जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इम्पल्सिव क्या है, इम्पल्सिव होता है कि जो लोग रैश में आके कोई भी काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, मतलब इम्पल्सिव इज ऑल्सो सडन चेंज, एकदम से रैश में आके कोई भी काम, कोई डिसीजन ले लिया। ठीक है, कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। और कुछ लोग होते हैं,
कुछ करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो इम्पल्सिव, इम्पल्सिव जो जिनकी, इसको याद कैसे करोगे, देखो पल्स से कर लो, पल्स से कर लो, पल्स रेट। पल्स रेट क्या होती है, हार्ट बीट्स, पल्स रेट या कह लो हार्ट बीट्स। अगर जो लोग एनर्जेटिक होते हैं, जो एक्साइटेड रहते हैं, उनकी हार्ट बीट्स तेज होती है, उनकी पल्स रेट्स तेज होती हैं। वो एनर्जेटिक होते हैं, वो किसी भी चीज को करने के लिए जब एक्साइटेड होते हैं तो उनकी पल्स रेट चेंज होती है। तो इम्पल्सिव को याद करने के लिए पल्सिव से कर लो पल्स, पल्सिव से कर लो पल्स, पल्स रेट चेंज हो रही है, मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, कोई भी डिसीजन बहुत क्विकली ले लेता है कि अरे यार चलो करते हैं, इसे करते हैं, बिना सोचे समझे कि क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या आउटकम्स होंगे, ये सब नहीं सोचते हैं। वो बस एकदम से एक्साइटेड हो गए, उनकी पल्स रेट हाई हो गई, हार्ट रेट्स बढ़ गई कि यस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो सडन एक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, दैट इज, ऐसी चीज को ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलोगे, इम्पल्सिव। क्लियर, याद करने के लिए एन इम्पल्सिव कैरेक्टर कर लो, इम्पल्सिव कैरेक्टर। क्लियर है, क्लियर है। तो आपने यहां पर एक वर्ड सीखा, दैट इज कैप्रीशियस, कैप्रीशियस आपने वर्ड सीखा, ठीक है। कैप्रीशियस समझा, कैप्रीशियस a change that is a sudden change, rapid change that is difficult to predict। and capricious के लिए आपने इतने सारे टर्म्स देखे, रिलेटेड टर्म्स, जहां पे आपने और भी वोकैबुलरी सीखी, फिकल, वॉलेटाइल, whimsical, wayward, ठीक है। नए टर्म्स, नए वोकैबुलरी वर्ड्स रिलेटेड टू चेंज आपने सीखा। क्लियर। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं, कुछ ऑपोजिट मीनिंग। ऑपोजिट मीनिंग, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा चेंज हो रही है तो अनस्टेबल है, उसका एंटोनिम हो गया स्टेबल, स्थिर, रुका हुआ है, स्टेबल है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। रिलायबल, रिलायबल क्या होता है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सको, ठीक है। आप किस पे ट्रस्ट करोगे, जिसकी, जो अपनी बात पे अड़ा रहे, टिका रहे, चेंज ना हो, ठीक है, चेंज ना हो, तो ऐसी पर्सन पे आप रिलाई करोगे, ठीक है। तो रिलायबल भी कह सकते हैं एंटोनिम में, ऑपोजिट में। कांस्टेंट, कांस्टेंट रुका हुआ, कोई चीज कांस्टेंट है, रुकी हुई है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। क्लियर। कॉशियस, कॉशियस, अलर्ट, जागरूक, जो लोग कॉशियस हैं, अलर्ट हैं, वो बहुत सोच समझ के चलते हैं। तो सोच समझ के चलते हैं तो अगर कोई एक डिसीजन लिया है तो उस पर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। प्रेडिक्टेबल, इफ कैप्रीशियस इज अनप्रेडिक्टेबल तो एंटोनिम में आप कह सकते हो प्रेडिक्टेबल। क्लियर। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट, जिद्दी, स्टेडफास्ट, मतलब जो लोग एक बात बोल गए वो अपनी बात पे टिके रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, मजा आया, क्लियर है। आई होप मजा आया होगा ये सारे वर्ड सीखने में आपको, कोई मुश्किल नहीं है। आज जो टर्म यूज किया है उसमें जितने भी रिलेटेड हमने सिनोनिम देखे, सारे ही टर्म्स आसान थे, इजी थे। एंटोनिम्स भी आपने सीखा, स्टेबल, रिलायबल, कांस्टेंट, कॉशियस, प्रेडिक्टेबल, स्टेडफास्ट, दीज आर ऑल एंटोनिम्स ऑफ कैप्रिशियस। क्लियर। एग्जाम्पल्स एक दो देख लेते हैं एंटोनिम्स के। जैसे रिलायबल मैंने आपको बताया, रिलायबल कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो लॉयल है, फेथफुल है, मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो रिलायबल है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं होता, वो जो बात बोलता है उस पर टिका रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता। अच्छा एग्जाम्पल देख लो, माई मेमोरी इज नॉट वेरी रिलायबल दीज डेज, माई मेमोरी इज नॉट वेरी रिलायबल दीज डेज, मतलब मेरी याददाश्त पे भरोसा मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि याददाश्त चेंज हो रही है, ठीक है, बदल रही है। पहले याददाश्त पे मैं भरोसा कर सकती थी क्योंकि वो बदलती नहीं थी। अभी क्या है, कुछ बातें मुझे याद रह रही हैं, कुछ बातें मुझे याद नहीं रह रही, कुछ बातें मुझे आधी याद रह रही हैं, तो चेंज हो रहा है। तो माई मेमोरी इज नॉट रिलायबल, यू कैन नॉट ट्रस्ट बिकॉज इट इज गेटिंग चेंज्ड। क्लियर। कॉशियस, कॉशियस देख लो, हर एक्सपीरियंसेस मेड हर कॉशियस, उसके एक्सपीरियंसेस ने उसे कॉशियस बना दिया, मतलब वो अलर्ट हो गई। अब वो जो भी डिसीजन लेती है वो सोच समझ के लेती है, यानी चेंज नहीं करती अपनी बातों को, अपने डिसीजंस को। ये नहीं कि कभी कुछ चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, कांस्टेंट है, स्टेबल है, रुका हुआ है, स्थिर है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो एक वोकैबुलरी के साथ आप बहुत सारे वर्ड्स सीखते हो इंग्लिश के जो आपके कंपटीशन के लिए जरूरी है। फिकल, वॉलेटाइल, वेवर्ड, whimsical, impulsive या रिलायबल कह लो, स्टेडफास्ट कह लो, ये सारे ही वर्ड्स आपको एंटोनिम और सिनोनिम में देखने को मिल जाते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ऑप्शंस में देखने को मिल जाते हैं। तो एक वर्ड के साथ रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखना जरूरी है। क्लियर, 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 क्लियर।
परिवर्तन 3 एग्जाम्पल लेके आया। परिवर्तन 3 एक बहुत खास मौका कैंडिडेट्स के लिए, जब आप कंपटीशन की रेस में भीड़ में चल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एग्जाम दे रहे हो, आप कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, कई सारे एग्जाम्स देते हो। तो परिवर्तन 3 क्या है? परिवर्तन 3 कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे आप कोई भी एक कोर्स लेके, सपोज आपने एसएससी का कोर्स लिया, तो एसएससी के एक कोर्स या एसएससी के जितने भी एग्जाम है सबके प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो परिवर्तन 3 इस कैटेगरी वाइज एक कोर्स खरीद के आप कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास वेरियस कोर्सेज का ऑप्शन है, यूपी स्पेशल, हरियाणा स्पेशल, डिफेंस स्पेशल, एमपी स्पेशल, तो बहुत सारे टीचिंग स्पेशल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक कोर्स खरीद के बहुत सारे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और ये जो कोर्सेज हैं आपके, अगर आप देर हो गया, आप मतलब 31 मार्च तक ये जो कोर्सेज थे, ये बैचेस थे, ये आपके इस प्राइस पे अवेलेबल थे। बट इफ यू मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इफ यू मिस द अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी, परिवर्तन 3 अभी भी है, आप इन बैचेस का एक्सेस ले सकते हो। ये कोर्सेज जो है 31 मार्च के बाद से 999 पे मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स एंड 1499 फॉर न्यू स्टूडेंट्स। क्लियर? अगर आप दो कोर्स एक साथ लेते हो, कोई भी दो कोर्स एक साथ लेते हो, दैट इज कॉम्बो बैच। ठीक है, कॉम्बो बैच। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आपको काफी चीजें मिल रही है, लाइव क्लासेस, डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल रही है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, zoomed out सेशन भी है। तो इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी इफ यू मिस द चांस। तो 31 मार्च के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप इन बैचेस को नहीं खरीद सकते, आप खरीद सकते हो। आपके लिए प्राइसेस थोड़े से चेंज हो गए हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 60% डिस्काउंट पे है कोई भी एक बैच का प्राइस, एंड फॉर न्यू स्टूडेंट्स 1499 का, ठीक है, विद 40% डिस्काउंट। क्लियर? क्लियर? तो इस मौके को गंवाना नहीं है, इस मौके का फायदा उठाना है, और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज को शेयर करेंगे। ये डिफरेंट महाकुंभ बैच क्लासेस हैं आपके सामने, आप देख सकते हो, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, डिलाइट। डिलाइट बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान वर्ड है, डिलाइट। देखो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, डिलाइट, डिलाइट बोलना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, याद करना भी आसान है। डिलाइट कैसे याद करोगे? देखो वर्ड के अंदर से निकाल लो लाइट, वर्ड के अंदर से निकाल लो लाइट, लाइट से एलईडी लाइट्स कर लो, लाइट से एलईडी लाइट्स कर लो। यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, एक घर है जिसमें लाइट्स लगी है, ठीक है, एक घर है जिसमें लाइट्स लगी हुई है। तो दिवाली हो, दी लाइट, दिवाली, दिवाली दी लाइट, दिवाली दी लाइट, ऐसे कर लो। या किसी घर में शादी होती है तो लाइट्स लगती है ना, घरों में लाइट्स लगती है, एलईडी लाइट्स लगती है, क्यों? खुशी का माहौल है, हैप्पीनेस, जॉय। दिवाली से भी लाइट्स वगैरह लगती हैं, खुशियों का फेस्टिवल है, हैप्पीनेस होती है, जॉय होती है। तो डिलाइट का मतलब क्या है? डिलाइट का मतलब क्या है? जॉय, ग्रेट प्लेजर, जॉय, हैप्पीनेस। क्लियर? कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। डिलाइट जैसी वर्ड आपने देखा वहां से निकाल लिया, द लाइट, लाइट से आपने निकाल लिया, एलईडी लाइट्स कर लो, ठीक है, एलईडी लाइट्स, डेकोरेटिंग लाइट्स, डेकोरेटिंग पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर? बहुत आसान था ना? आप तो नहीं भूलोगे, कभी भी डिलाइट देखोगे फौरन दिमाग में आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? जॉय, प्लेजर। एग्जाम्पल देख लो, his face glowed with delight, his face glowed with delight। क्लियर? उसका फेस जो है ना वो खुशी से, जॉय से, प्लेजर से मतलब ग्लो करने लगा। कहते हैं ना तुम्हारे चेहरे पे बड़ी ग्लो है, बहुत खुश लग रहे हो। ठीक है, क्लियर है? सिनोनिम्स देख लेते हैं, सॉरी, सिनोनिम्स देख लेते हैं, कुछ रिलेटेड टर्म्स, सिमिलर मीनिंग। प्लेजर, प्लेजर आनंद आता है, कोई चीज अच्छी लगती है, ठीक है, दैट इज प्लेजर। डिलाइट कह सकते हो, हैप्पीनेस कह सकते हो, जॉय, मजा, ठीक है। ग्ली, ग्ली, ग्ली इज अ वर्ड जिसका मतलब डिलाइट है, ग्ली। इसको याद कैसे कर सकते हो? ली, ली, ली सपोज करो कोई आपकी फ्रेंड है, वो हमेशा खुश रहती है, ली, ली हमेशा ग्ली रहता है, हमेशा जॉय, जॉय में रहता है, खुश रहता है, हैप्पी रहता है, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। चार्म, कोई किसी की पर्सनालिटी है, चार्मिंग है, मतलब उससे ना बात करके, उसको देख के मतलब अच्छा सा लगता है, प्लेजर सा लगता है, आनंद आता है, तो प्लेजर मीनिंग निकल के आ रहा है ना, चार्म। क्लियर? एनचैंट, एनचैंटमेंट, चैंटमेंट, चैंट कुछ पढ़ के उसने
आपको एंचैंट कर दिया, चैंटिंग मतलब कोई वर्ड्स पढ़ते हैं ना, तो सपोज उसने कुछ वर्ड्स पढ़े और आपको एंचैंट कर लिया, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो आपको ना जब हम किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो चीज हमें अच्छी लगती है, हमें उससे प्लेजर मिलता है। तो एंचैंट इज प्लेजर। क्लियर? कैप्टिवेट, कैप्टिवेट कहते हैं ना मंत्र मुक्त कर लिया। हिंदी पे मेरी प्रोनाउंसिएशन मत जाना, मंत्र मुक्त कर लिया, कैप्टिवेट कर लिया। कैप्टिवेट कर लिया मतलब उसने, किसी चीज ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट कब होते हैं? जब प्लेजर आता है। तो कैप्टिवेट का मतलब भी क्या है? प्लेजर, जॉय, हैप्पीनेस। ठीक है? बिविच, बेविच, इसको याद करोगे, विच से कर लो, विच। विच ने कुछ ऐसा जादू किया कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, किसी गलत चीज की तरफ, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, विच ने कुछ कर दिया। ऐसे करके रिलेट करके याद कर लो। बेविच का मतलब भी यही है कि आप अट्रैक्ट हो गए किसी चीज की तरफ, आकर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज में मजा आ रहा था, प्लेजर मिल रहा था। ठीक है? क्लियर? हैप्पी, हैप्पीनेस फीलिंग आ रही थी। क्लियर? एंटोनिम्स देख लो। एंटोनिम्स में डिसमे, डिसप्लीज, डिस्गस्ट, डिस्गस्टिंग, बेकार। ठीक है? जिससे आपको बहुत ही गंदी सी फीलिंग आए, बेकार सी फीलिंग आए, दैट इज डिस्गस्टिंग। अगर डिलाइट का मतलब प्लेजर है, जॉय है, हैप्पीनेस है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्गस्ट, बेकार, गंदी फीलिंग। ठीक है? अजीब सी फीलिंग। डिसमे, डिसमे, डिसप्लीज। क्लियर? प्लीजिंग होता है ना, प्लीजिंग, मजा आने वाला। डिसप्लीज एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। आज हमने काफी सारे वर्ड्स देखे हैं जो आपके कंपटीशन के लिए जरूरी हैं। इस तरीके से वर्ड्स को याद किया कि अब हमें ये मीनिंग लंबे टाइम तक याद रह जाएगा। आई होप मजा आया होगा आप सभी लोगों को। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पुल का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन एग्जाम्पुल का ऑफिशियल एप्लीकेशन ऐप जो है, कई लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा होगा, इंस्टॉल कर रखा होगा। जिन लोगों ने नहीं किया वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स मिलती है। ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? सेशन को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों पर। यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो वोकैबुलरी विद इरम मैम, जुड़िए मेरे साथ और इंग्लिश के वर्ड्स को रटिए नहीं, सीखिए। ऐसे सीखिए कि लंबे टाइम तक याद रह जाए। तो मजा आया ना? ऐसी और भी इंपॉर्टेंट रिपीटेड वर्ड्स जो आपके कंपटीशन के लिए जरूरी है वो देखेंगे अपकमिंग क्लासेस में। तो कनेक्ट विद मी। टिल देन सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।